हेलो बच्चों, आज हम आप सबके साथ मिलकर एक बहुत ही मनोरंजक गतिविधि करने वाले हैं। इस गतिविधि के माध्यम से हम सीख पाएंगे कि किस प्रकार से एक चार्ट पेपर को मोड़कर हम उनसे एक पतंग यानी कि काइट और एक समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस की आकृति प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर गतिविधि को करने के लिए कुछ न कुछ आवश्यक सामग्री की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए भी हमें सामग्री की ज़रूरत होगी और ये सामग्री है इस प्रकार से चार्ट पेपर या आयताकार चार्ट पेपर है, इसकी आपको आवश्यकता होगी। और इस प्रकार से रूलर यानी कि स्केल की आपको आवश्यकता होगी, कैंची की आवश्यकता होगी और स्केच पेन की आवश्यकता होगी। तो बच्चों ये बहुत आसान है, आप हमारे साथ करें तो आपको समझ में आएगा और आप बहुत मज़ा कर पाएंगे। तो चलें हम लोग मिलकर शुरू करते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं हम लोग तैयारी कर चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग एक चार्ट पेपर को लेंगे और इस प्रकार से आप देखिए ये चार्ट पेपर को लिए और फिर इसको फोल्ड कर देना है, डबल फोल्ड। इस प्रकार से फोल्ड कर दिए, हम लोग दो भागों में इसको बांट दिए और अब फिर इसको इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। ठीक है, अब इसको फोल्ड कर दिए, अच्छी तरह से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आप इसको अनफोल्ड करेंगे। अनफोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पर स्केच पेन की मदद से एक बिंदु यहाँ लगाना है और दूसरा बिंदु यहाँ लगाना है और तीसरा बिंदु यहाँ पर लगाना है। और अब आपको इस स्केल की मदद से आपको इन्हें खींच देना है। इस प्रकार से एक सीधी रेखा इधर खींचना है, एक सीधी रेखा हमने इधर खींच दिया और दूसरी सीधी रेखा आपको फिर यहाँ से इधर खींचना है। ठीक है, और हमने इधर भी खींच दिया। अब जो है हमें इसे जो है काट देना है। जिस तरह से हमने इसमें स्केल से दाग दिया है उसी प्रकार से उस लाइन को हमें सावधानीपूर्वक इस प्रकार से काट लेना है। तो हम लोग काट लेते हैं, आप भी सावधानीपूर्वक काटेंगे। इस प्रकार से काट लेंगे, फिर दूसरी ओर इधर भी हम लोग इसको काट लेंगे। तो ये हमारा कट चुका है और अब आप देखिए कि यहाँ पर ये आकृति, पतंग की आकृति हमें प्राप्त हो गई है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि इसमें दो भुजाएं आपस में बराबर है और इधर भी दो भुजाएं आपस में बराबर है। तो ये जो है आकृति पतंग की हुई, ये काइट है। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरे चार्ट पेपर में समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस की आकृति को बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी हमें एक चार्ट पेपर लेंगे और उसे इसी प्रकार से ठीक दो हिस्सों में बांटेंगे। इस प्रकार से दो हिस्सों में इसको हमने फोल्ड कर दिया और फिर इसे एक और फोल्ड करेंगे। इसे एक और फोल्ड हमने कर दिया। इस प्रकार से एक फोल्ड हमने और कर दिया और अब हमें इन्हें मार्किंग करना है। तो हम कहाँ मार्किंग करेंगे, इसको खोलेंगे और फिर हमें मार्किंग करना है ठीक इस बिंदु पर। ठीक है, और फिर इस ठीक मध्य बिंदु पर। ठीक है, और फिर अंत में इस कोने पर मार्किंग करना है। और अब हमें स्केल की मदद से इन्हें खींच लेना है, अर्थात इन बिंदुओं को आपस में हमें मिलान कर देना है, मेल कर देना है। तो हम लोग उसको मेल करते हैं, यहाँ से इस बिंदु तक हमें मेल करना है। तो इसको करते हैं, देखिए इसको ठीक इस प्रकार से हमने मेल कर दिया। ठीक है, और फिर इधर से भी हमें इधर
इन दो बिंदुओं को आपस में इस प्रकार से मेल कर देना है। तो हमने कर दिया और अब हमें कैंची की मदद से इन्हें काट लेना है। ठीक है, तो इसको हम काट लेते हैं। ये हमने काट लिया और फिर इधर भी हम काट देते हैं। इसको भी हमने काट दिया। ठीक है, और अब हम इसको खोल कर देखते हैं कि ये जो है यहाँ हमें सभी भुजाएं आपस में, आप देख सकते हैं कि सभी भुजाएं आपस में हमें बराबर प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये दो भुजा आपस में बराबर है, फिर ये भी भुजा आपस में बराबर है और ये भी भुजा आपस में बराबर है। क्योंकि चार्ट पेपर आपका बड़ा है इसलिए इसे आपको पूरा दिखाई हो सकता है कि ना पड़ रहा हो। ये आप देखिए इस प्रकार से सभी भुजाएं आपस में बराबर है, परंतु जो पतंग हमने बनाया था उस पतंग में केवल जो है दो दो भुजाएं आपस में बराबर हो रही थी। तो इस प्रकार से बच्चों चार्ट पेपर की मदद से आप भी आसानी से जो है घर पर पतंग और समचतुर्भुज की आकृति को प्राप्त कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन चले जाए और आप उसे तुरंत देख पाएँ। और बच्चों साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज्ञान आप तक ही सीमित ना रहे, या आपके दोस्तों तक भी इसे आप पहुंचाने का प्रयास करें। तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।